नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। जावेद अख्तर का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि दर्द के फूल भी खिलते हैं, बिखर जाते हैं, जख्म कैसे भी हों कुछ रोज में भर जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का आलम तो ये होता है कि दर्द के फूल की अगर बात की जाए कि एक दफ़ा खिलता है तो जीवन भर खिला ही रहता है, वो मुरझाने का नाम ही नहीं लेता। हम बात कर रहे हैं सिर दर्द के बारे में। बहुत से लोग दिन भर काम करते हैं और शाम को जब सोते हैं तो ये सोचकर सोते हैं कि कल का दिन कैसा होगा। आँख जब खुलेगी तो उसके बाद हालात कैसे होंगे, कहीं सिर में दर्द तो नहीं होगा, शरीर में कहीं और कोई परेशानी तो नहीं होगी। और अक्सर लोगों की जब आँख खुलती है तो वो जैसे मुआयना करते हैं अपने पूरे शरीर का, और जिनको सिर दर्द की ज़रा सी भी शिकायत हो वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि भला ये सिर दर्द होता क्यों है। लेकिन कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर सिर है तो दर्द भी होगा, यानी आपको जीवन में कभी न कभी सिर दर्द होगा ही। फिर ये सिर दर्द एक समस्या कब बन जाता है, और फिर सिर दर्द से जुड़ी एक और जो समस्या है जिसे माइग्रेन कहते हैं, कुछ तब जब सिर दर्द होता ही है तो फिर ये माइग्रेन क्या है, और माइग्रेन और सिर दर्द क्या एक ही चीज़ है, और एक ही चीज़ है तो फिर अलग अलग नाम क्यों हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन बातों को कर करके और सुन सुन के सिर में दर्द ना हो, आज बहुत विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे टोटल हेल्थ में। क्योंकि सिर में दर्द होना इतनी आम बात है, सिर का दर्द इतनी आम समस्या है कि जब किसी के जीवन में कोई समस्या आ जाती है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लगता है कि परेशानी हो रही है, तो उनके विषय में भी ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति तो दर्द सर बन गया है। जितनी आम समस्या लोगों को लगती है उतना ही आम लगता है इसका इलाज, चाहे मालिश करवाना हो, कुछ गोलियां खा लेना या फिर कई और चीज़ें भी। लेकिन सिर दर्द जो एक आम समस्या लगता है उसके कारण क्या हो सकते हैं, कब वो एक गंभीर स्थिति हो सकती है और किस दशा में उसका इलाज करवाना बेहद ज़रूरी है, ये सभी बातें जानेंगे विशेषज्ञों से। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति के सिर में दर्द होता है तो क्या कुछ उपाय किए जाते हैं उसे ठीक करने के लिए। सिर दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे हम सभी वाकिफ हैं। लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी सिर दर्द से पीड़ित हो ही जाता है। सिर दर्द जितनी साधारण समस्या लगती है, सभी के पास उसे ठीक करने के उतने ही विकल्प भी होते हैं, और सिर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखाने की बात शायद ही कोई सोचता है। आमतौर पर हम सिर दर्द को छोटी सी समस्या मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर कोई भी दवा लेकर दर्द से छुटकारा पाते ही उसे भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सिर दर्द कभी कभी कितना गंभीर हो सकता है? सिर दर्द अपने आप में तो समस्या है ही, साथ ही कई मामलों में किसी अन्य समस्या का लक्षण भी होता है। ऐसा होने पर सिर दर्द के अलावा बीमारी के अनुसार ही कुछ अन्य लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। यदि सिर्फ सिर दर्द की समस्या हो तो उसे दवाओं व जीवन शैली में बदलाव से नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यदि सिर दर्द किसी अन्य समस्या की वजह से हो तो ऐसी स्थिति में जरूरत होती है जांच द्वारा उसका कारण पता कर उस कारण का इलाज करवाने की। यदि इलाज सही समय या सही तरीके से न किया जाए तो समस्या बढ़ सकती है और स्थिति गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए यदि आप भी लगातार होते सिर दर्द से परेशान हैं तो इसे नजरअंदाज न करें। विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें और जानें कि कहीं मामूली सा लगने वाला ये सिर दर्द आपके मस्तिष्क में पल रही किसी गंभीर बीमारी का लक्षण तो नहीं। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। और अगर आप सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, किसी से ज़रा जिक्र तो करके देखिए। इतने नुस्खे, इतने उपाय आपको लोग बताना शुरू कर देते हैं कि बस। कुछ तो ये भी कहते हैं कि माना कि सिर दर्द के वास्ते चंदन है मुफीद, लेकिन चंदन घिसना और लगाना भी तो है दर्द सिर। तो ऐसे ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं। लेकिन आज हम विशेषज्ञों से पूछते हैं कि अगर किसी को सिर दर्द है तो क्या उसे ज़िंदगी भर दर्द निवारक गोलियां खानी पड़ेंगी, क्या बाम लगानी पड़ेगी, कुछ औषधियां सूंघनी पड़ेंगी, या क्या करना पड़ेगा? बहुत विस्तार से विशेषज्ञ बताएंगे।
इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर एमवी पद्मा श्रीवास्तव, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी और इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। हमारे साथ हैं डॉक्टर के.एस. आनंद, हेड न्यूरोलॉजी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से। डॉक्टर सुमित सिंह, एडिशनल डायरेक्टर न्यूरोलॉजी, मेदांता द मेडिसिटी। और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें सिर दर्द की समस्या रहती है वो कौन से योगासन कर सकते हैं, ये हमें बताने वाले हैं श्रीनिवास जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। योगाचार्य श्रीनिवास पांडे जी, जो बताएंगे कि कौन से योगासन से फ़ायदा मिल सकता है सिर दर्द में। आज का जो विषय है वो जितना आम है उसको सही करने के तरीके भी उतने ही ज़्यादा हैं, लेकिन सही तरीके से इलाज करवाना ज़रूरी है, इसलिए इस विषय पर जानकारी लेना भी ज़रूरी है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बात हो रही है सिर दर्द की, तो सबसे पहले डॉक्टर पद्मा, आप इसे हम ये समझने की कोशिश करें कि सिर दर्द तो एक बात हुई, लेकिन अगर हम दर्द की ही बात करें, ये एहसास जो दर्द का हमें महसूस होता है, ये कैसे होता है? महसूस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन संजीव जी। हालांकि आप दोनों ने इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन दे दिया इसके, दिस होल कंसेप्ट। दिस इज ट्रू कि पेन वैसे इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लेंट। और जैसे किरण जी ने कहा, जिसको सिर है तो उनको सिर दर्द होगा ही, हेडेक इज़ ए कॉमनेस्ट कंप्लेंट। महसूस ही भी तो माइंड ही तो करती है, ब्रेन ही तो करेंगे हमारे महसूस। जहाँ भी सेंसेशन का है, जो एहसास होता है, टच का है, पेन का है, बर्निंग सेंसेशन जो भी है, ब्रेन ही हो, जो मस्तिष्क है जो हमें वो महसूसी का वो जो देती है। तो सारे जो हम फील करते वो ब्रेन ही हमको वो सिग्नल देती कि हाँ ये दर्द है, ये दर्द बनी चीज़ है। तो सिर दर्द भी वो एक पेन कॉम्प्लेक्स में आ गया है। पर मोर इम्पॉर्टेंटली जो हमको अंडरस्टैंड करना ये होगा कि सिर दर्द सारे दर्द की चीज़ों में सबसे कॉमनेस्ट है। सो सारे जो लो बैक है, यहाँ पे घुटने में दर्द है, पीछे बैक है, गर्दन में दर्द है, पेन इन द नेक, पेन इन द बैक, सारे पेन सिंड्रोम्स को लिखें, हेडेक सबसे कॉमन कंप्लेंट होता है जी। तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे माय गुड फ्रेंड डॉक्टर सुमित अभी कह रहे थे शो कहने से पहले कि 99.9% लोगों को सिर दर्द होगा, और जो 1% बच गया वो दे आर लाइंग, वो झूठ बोल रहे कि उनको सिर दर्द कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ जी। तो बहुत कॉमन चीज़ है। बट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस इज कि वो जो चीज़, जैसे आपने कहा, कब वो गंभीर रूप में होगा, जो सिर दर्द हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और जो सिर दर्द हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई, जिसको हम ले सकते कि खाली आप गोलियां ना खाएं, उसकी सुलझ जो है, उसकी उपचार और भी हो सकता है, वो हमको अंडरस्टैंड करना जी। वो समझने के लिए, कुछ और जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सुमित सिंह, ये जो बात आ रही है कि सिर है तो दर्द भी होगा, या फिर इतना कॉमन है कि शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे कभी सिर दर्द ना हुआ हो, क्योंकि समस्या इतनी आम है इसलिए लोगों को लगता है कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी क्या है, खुद गोलियां खा लेना, तरह तरह के इलाज अपनाना बहुत ही आम है इसमें। तो किस तरह की दिक्कतें आपको वहाँ लगती हैं कि जहाँ यहाँ पर एक इग्नोरेंस आई तो पता चला कि इसका कारण क्या है या इलाज किस तरीके से होना चाहिए था, वहाँ पर चूक हो गई? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि लोग बाग जो हल्के फुल्के दर्द होते हैं उनके लिए दवाइयाँ खाते हैं। जब वो दर्द या तो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगे, बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगे, या उनकी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, तभी वो यूजुअली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। उससे पहले आमतौर पर हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि बाम लगा लो, सर पे पट्टी बांध लो, सर पे चंपी करा लो, हल्दी का पेस्ट लगा लो, चंदन का पेस्ट लगा लो, ये सब चीज़ें करा के वो लोग अपने काम चलाने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन जब वो सर दर्द ज़्यादा होने लगता है, या तो सिवियरिटी में या फ्रीक्वेंसी में, तब वो डॉक्टर्स के पास जाने की सोचते हैं जी। ये जो स्थिति है डॉक्टर आनंद, यहाँ पर व्यक्ति को लगता है सिर में दर्द ही तो हो रहा है, तो क्यों ना डॉक्टर के पास जाएं, इससे पहले हम दवा ट्राई कर लें। तो ये जो स्थिति आती है कि क्या सिर दर्द एक लक्षण है, किसी और बीमारी का कारण है, वजह है, या फिर खुद में एक समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सिर दर्द जो है ये लक्षण है, इसके कई कारण होते हैं। जैसे कि हम इसको क्लासीफाई दो ब्रॉडली उसमें करते हैं। एक तो प्राइमरी हेडेक्स हैं, जो जिसमें हमारे पास माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है और टेंशन टाइप हेडेक है, और सेकेंडरी हेडेक है जिसमें कि कुछ कारण यदि हम व्यक्ति की जांच करवाएं तो पता लग सकता है कि उसके अंदर कहीं ट्यूमर तो नहीं है,
कहीं दिमाग में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं दिमाग में कोई नसों का गुच्छा तो नहीं बना हुआ, नस फूल तो नहीं गई, कि वो भी हेडेक की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हेडेक जी सिम्टम है, बाकी सब उसको हम जब इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो पता लगता है कि इसका क्या कारण क्या है। है। जी, तो ये तो वो गंभीर अवस्था की बात हुई। उससे पहले और जो अवस्थाएं होती हैं, लोगों के साथ सिर दर्द चलता रहता है, वो भी चलते रहते हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन श्रीनिवास जी, आपसे हम यहाँ ये जानना चाहेंगे, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न भी आ रहा होगा कि सिर दर्द होता है, गोलियां खा लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, क्या योग आसन से जी सिर दर्द में लाभ होता है लोगों को? लाभ होता है। अगर उनको लगातार कई दिन समय तक दर्द रहता है तो ऐसे में वो कुछ आसन और कुछ प्राणायाम है जिसको कर करके उसको क्योर किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा संभव जी, है। क्या परंतु सावधानियां उसमें बरतनी होंगी, वो भी अभी, हम आपसे जानेंगे थोड़ी देर में। डॉक्टर आनंद, यहाँ जो आपने बात कही थी कि गंभीर अवस्था वाली जो बात है, अब बात करें उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हमें तो वर्षों से सिर दर्द होता है। ठीक है, कभी कभी गोली भी खा लेते हैं या थोड़ा इग्नोर भी कर देते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, 2-3 घंटे रहता है, फिर ठीक हो जाता है। वर्षों से ऐसा हो रहा है, वो क्या बिल्कुल सामान्य साधारण कैटेगरी में आएंगे, श्रेणी में आएंगे? यदि व्यक्ति को अटैक्स के फॉर्म में हेडेक आ रहा है, जैसे कि उसको कभी हेडेक हुआ, 4 से 5 घंटे हेडेक हुआ, बीच में ठीक रहा, जो चलता जा रहा है, यदि वो इस दिमाग के एक तरफ हो रहा है, आधे हिस्से में हो रहा है, और बहुत ही थ्रॉबिंग टाइप है जिसको हम पल्सेटिंग हेडेक कहते हैं, और साथ ही वोमिटिंग हो रही है, तो हमें लगता है कि ये माइग्रेन के लक्षण है। ये तो माइग्रेन की बात हो गई। मैं ये जानना चाह रहा था, कई हमारे ऐसे मित्र भी हैं, वो अपने बटुए में कोई गोली रखते हैं, हम नाम नहीं लेते कार्यक्रम में, एस्पिरिन कह देते हैं चलिए, या कोई एनाल्जेसिक कोई गोली रखते हैं, और उनको 1-2 दिन में ज़रूर उसकी ज़रूरत पड़ती है, खाते हैं ठीक है, उसके बाद चलते रहते हैं। तो क्या ये सब ठीक ठाक है, जीवन ऐसे ही चलता रहता है? देखिए, डॉक्टर सुमित सिंह नानक बिल्कुल ठीक नहीं है। यदि हेडेक बहुत इनफ्रीक्वेंट है, जिसको हम कहते हैं कि महीने में एक बार हेडेक हुआ है, तो व्यक्ति गोली खा लेता है और अपना कार्य करता रहता है। यदि ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाए, जैसे सुमित बता रहे थे, फ्रीक्वेंट हो जाए, उसकी सीवियरिटी बढ़ जाए, तो उस स्थिति में डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। चलिए डॉक्टर सुमित सिंह, आप ही को कंसल्ट करते हैं इसी बात पर। ये जो आपने जब नकारात्मक उसमें सिर हिलाया, लोग वर्षों से गोलियां खा रहे हैं, 20-20 साल हो गए हैं, हम सब के आसपास ऐसे लोग हैं, कहीं मित्र होंगे, परिवार में कुछ होंगे, वो कहते हैं हम तो ठीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो सर दर्द को बीमारी मानता ही नहीं हूँ। मेरे को ये लगता है कि यदि आप हाथ पे चाकू मारेंगे तो खून निकलेगा, यदि आप किसी गाड़ी के आगे कूदेंगे तो आपकी हड्डी टूटेगी। इसी प्रकार से माइग्रेन में यदि आप किसी ट्रिगर के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको सर दर्द होगा, उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करने के बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। गोली खाने से ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत सर दर्द के। सर दर्द जो प्राइमरी वाले हेडेक्स होते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तो प्राइमरी हेडेक्स वो हेडेक्स होते हैं जिसमें सर दर्द ही बीमारी है, और सेकेंडरी हेडेक्स वो हैं जिसमें किसी बीमारी के कारणवश सर में दर्द हो रहा है। जी। तो जो प्राइमरी हेडेक्स हैं उसमें कुछ नहीं होता सिवाय सर दर्द के। तो यदि आप उस सर दर्द के लिए रोज़ एक गोली खाएंगे तो रोज डेफिनेटली आपकी किडनी खराब हो जाएगी, आपका लिवर खराब हो जाएगा, आपके पेट में अल्सर बन जाएगा, और कई और प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जबकि सर दर्द से आपको कुछ नहीं होगा। जी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप किसी विशेषज्ञ को दिखाएं और अपने सर दर्द के विषय में जानें। पेन किलर्स के बजाय पेन रिमूवर्स यूज करें, मतलब वो दवाइयां जिनको खाने के बाद सर दर्द हो ही ना, आपको आवश्यकता ही ना पड़े कि किसी गोली को खा के आप उस सर दर्द को खत्म करें। जी। एक डॉक्टर थोड़ा सा पद्मा? नहीं, वो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ जो डॉक्टर सुमित ने कहा। फैक्ट वो इसको कहते हैं एनालिसिक एब्यूज हेडेक। आप पेन किलर्स खाते जा रहे हो, पेन किलर नहीं खाया तो हेडेक हो गया, तो एक तरह के एडिक्शन बन गया। जी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इस मामले में ना पड़े। तो ये इट्स एब्सोल्युटली मैंडेटरी कि ये ऐसे, बिकॉज वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उससे। जैसे आपको पता है ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी। डॉक्टर तो पद्मा, लेकिन बड़ा लालच भी होता है लोगों को। इतने विज्ञापन हैं जो दिखाते हैं आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, एक गोली उड़ती हुई आई हवा में, आपने खाई और जरा सी देर में आप बिल्कुल ठीक हो गए। मैजिक पैनासिया फॉर ऑल इविल्स, दैट इज ट्रू। जी। पर वो जो है SOS मेडिसिन, जो पेन समटाइम्स होता है, पेन किलर की ज़रूरत पड़ती है, पर ये ना हो कि ये एक हैबिट बन जाए, उसके ऊपर डिपेंडेंसी ना आए।
तो इसलिए उसकी जानकारी जानना बहुत ज़रूरत जी, पड़ता है। ये तो जानकारी की बात है डॉक्टर पद्मा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हर व्यक्ति का जो टॉलरेंस लेवल है वो अलग होता है। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चोट लगे लेकिन उसे शायद दर्द इतना नहीं होता या फिर वो टॉलरेट कर लेता है। दूसरा वहीं किसी को एक पिन लग जाता है तो शायद उसका जो दर्द का लेवल है वो उसका रिएक्शन भी ज़्यादा होता है और रिस्पॉन्ड भी बेहतर ज़्यादा तरीके से करता है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति को सिर दर्द हो रहा हो, वो आप जैसे विशेषज्ञ के पास आए, तो आपके लिए ये कितना मुश्किल होता है जानना कि वाकई में सिर दर्द की सिवियरिटी इतनी है या फिर इसका रिएक्शन या रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किरण। ये तो जो सर रेड फ्लैग्स हम कहते हैं, जैसे कोई आए हमारे पास तो वो कहते हैं कि जैसे संजीव जी ने कहा 20 साल से दर्द है, रोज़ दर्द होता है, कपड़े बांध के आए हैं, सारा ज़िंदगी हेडेक के आसपास में ही घूम रहे हैं कि इसको कैसे सुलझे। तो ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें जो हेडेक के साथ वो कहते हैं मुझे नींद भी नहीं आता, मुझे यहाँ भी दर्द होता है, मुझे बहुत थकान होता है, मैं कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो देयर आर हज़ार अदर कंप्लेंट्स अलॉन्ग विथ हेडेक, 10 years, 15 years, 20 years। और हमें एग्जामिनेशन करने में हम फंडस देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई वैसे कोई नुक्स नहीं है। तो ये होता है अलग तरह के जो मसल टेंशन हेडेक, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। रेड फ्लैग्स जो होता है, कभी ज़िंदगी में ऐसे दर्द नहीं था, अभी 15 दिन से लगातार दर्द हो रहा है, दर्द के साथ बुखार है, दर्द के साथ हमें दो दिख रही है, हमारे रोशनी कम हो रहा है, हमें दौरे पड़ने लगे हैं, बीच बीच में बेहोश हो जाते हैं, वो चक्कर आ रहे हैं, एक तरह के लकवा जैसे लक्षण हो रहा है। नो, दीज आर रेड फ्लैग्स। और दूसरा भी ये होता है कि जैसे हेडेक वैसे बहुत प्रॉब्लम नहीं था, अब 60 साल की उम्र के बाद लगातार दर्द हो रहे, एक ही जगह पे बहुत दर्द हो रहा है। और ये होता है कि 20 साल से दर्द तो है पर अब उसकी पैटर्न चेंज हो गया। पहले तो कभी कभार होता था, अब तो कई तरह के हो रहा है, उसके साथ उल्टियाँ भी रोज हो रही है, तो पैटर्न चेंज। तो दीज आर रेड फ्लैग्स। तो इसको हम पिकअप कर लेते हैं क्लिनिक में। और ये हमें तो जैसे क्लिनिकल एक्यूमेंट भी होता है कि जैसे जैसे पेशेंट्स को देखते जाते हैं, तो जब भी रेड फ्लैग्स होते हैं, ये हम पेशेंट्स को भी बताते हैं कि ऐसे कोई लक्षण हो रहा है तो इसको आप इग्नोर मत करिए, ये सेकेंडरी हेडेक्स होगा, इसकी वजह होगा, तो इसमें ज़रूर होगा कि कंसल्ट करें, इन्वेस्टिगेशंस भी हो। जी डॉक्टर सुमित सिंह, जब भी सिर दर्द की बात आती है तो व्यक्ति को तो यही पता चलता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। कारण तब पता चलेगा जब आपके पास आएंगे। उससे पहले जब सिर दर्द की बात आती है तो अलग से एक माइग्रेन का जिक्र आता है। माइग्रेन भी सर में दर्द है, क्या संबंध है, क्या फ़र्क है? अगर सिर दर्द ही माइग्रेन है तो फिर माइग्रेन की बात अलग से क्यों की जाए? नहीं, हेडेक जैसा कि अभी बताया गया कि हेडेक एक लक्षण है, और ये भी हमने बताया आपको कि सेकेंडरी और प्राइमरी 2 प्रकार के हेडेक्स होते हैं। प्राइमरी हेडेक्स फिर 4 प्रकार के होते हैं। उसमें होता है माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक और अदर क्रेनियोफेशियल न्यूरैल्जियाज। तो जो माइग्रेन है वो यूजुअली ऐसा दर्द होता है जो सर में एक साइड होगा। दर्द होने के टाइम पे मरीज़ का मन करेगा कि लाइट बंद हो जाए, आवाज़ बंद हो जाए, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग की फीलिंग हो सकती है। उस टाइम पे ये भी हो सकता है कि दर्द से पहले उसको कुछ आँख के आगे ऐसा लगे जैसे लाल पीले तारे आ रहे हैं, या विजन एक साइड का थोड़ा कम होता चला जा रहा है। और यूजुअली ये दर्द 4 घंटे से 72 घंटे तक रहता है और किसी कार्य को करने से बढ़ता है और रेस्ट से इम्प्रूव हो जाता है। तो ऐसा हेडेक जो एपिसोडिक हो, सर के एक साइड में हो, वो माइग्रेन है। फिर दूसरा तरीका हेडेक होता है कि जैसे मैं उसको बॉस इंड्यूस्ड हेडेक बोलता हूँ, कि जब बॉस आते हैं तो वो हेडेक शुरू होता है और जब तक बॉस ऑफिस में रहते हैं तब तक वो सर दर्द रहता है। ऐसा कई लोगों को होता होगा। जी बिल्कुल होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बॉस आए, उन्होंने डांटना शुरू किया, आपका दर्द बढ़ना शुरू हुआ, जैसे जैसे डांटते चले गए। ये बॉस दफ्तर का है या घर का है? हर प्रकार के बॉस तो एक ही होते हैं। बॉस तो एक ही होता है। जी, तो वो दर्द जो धीरे धीरे करके दिन के साथ बढ़े और शाम को 5 साढ़े 5 बजे ऐसा लगे जैसे बहुत ज़्यादा भारी हो गया सर, वज़न रखा हुआ है बहुत तेज़ और खिंचाव की फीलिंग हो, उसको क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक बोलते हैं। ये दर्द रोज़ होता है और जैसे आप घर आते हैं, घर पे आके रिलैक्स करते हैं, वैसे वैसे ये हेडेक धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। तीसरा होता है क्लस्टर हेडेक, जो कि बेहद सीवियर हेडेक होता है, जिसको हम सुइसाइडल हेडेक बोलते हैं। वो इतना ज़्यादा तेज़ हेडेक होता है कि मरीज़ उसमें सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। स्ट्रिक्टली एक साइड होगा, स्ट्रिक्टली एक टाइम पे होगा और क्लस्टर्स में आएगा, जैसे 4 से 6 हफ्ते तक लगातार चलेगा, रोज़ाना बिना नागा रात को 12 से 2 बजे के बीच में वो मरीज़
भागते हैं इधर से उधर, अपना सर दीवारों से दे दे के मारते हैं। तो ये होता है क्लस्टर हेडेक। और फिर बाकी होते हैं क्रेनियल न्यूरैल्जियास। तो ये हैं तो सारे हेडेक्स, लेकिन इनके लक्षण अलग अलग हैं, इसीलिए इनको नाम अलग दिया गया है, इनके सिम्टम्स अलग हैं और इनका ट्रीटमेंट कतई अलग है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं पीएस गिल हैं चंडीगढ़ से फोन लाइन पर। पीएस गिल साहब, बहुत स्वागत आपका, पूछें सवाल। सबको नमस्कार जी। मेरा जो है ना जी। ये जो पीछे गर्दन से ऊपर वो कर्वेचर जो बनता है गोल, वहाँ पे जो है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो जो है इसके लिए जो है जयपुर में एसएमएस में मैंने जो सीटी स्कैन भी करवाया था और अभी चंडीगढ़ पीजीआई में एमआरआई भी हुआ है जी। उसका कोई कारण नहीं पता लगा है। और ये दर्द इतनी तेज हो जाता है धीरे धीरे कि रात को भी कई बार अच्छा भला सोता हूँ तो उसके बाद जो है आँख खुल जाती है। और इसके लिए मेरे को पैरास्टामोल से कभी कोई आराम नहीं आया, तो उन्होंने ये जो है निमेसलाइट खाने के लिए बोला था। और या मेरे को इबू जैसे 400 खाना पड़ता है तो भी 1.5-2 घंटे के बाद आराम आता है। अच्छा, तो इसका मैं जानना चाह रहा था ये कारण क्या है। उसमें तो कुछ पकड़ में नहीं आया, एमआरआई में भी। डॉक्टर पद्मा क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं तो पूरा नहीं सुन पाए, पर ये जो कह रहे कि एमआरआई नॉर्मल आया, हाँ तो ऑटोमेटिकली ये जो वन ऑफ द प्राइमरी हेडेक्स ही बना। जी। तो ये जो डॉक्टर सुमित ने कहा माइग्रेन है, टेंशन हेडेक्स है, जो न्यूरैल्जियास है, हालांकि न्यूरैल्जियास में समटाइम्स कुछ आ सकता है, पर हालांकि इसमें सीटी एमआरआई इसमें कुछ आएगा नहीं। इनके हेडेक्स क्या रीसेंट ऑनसेट था, तो कई सालों से था, क्या कह रहे थे? 1.5 साल के करीब बता रहे थे, कुछ अरसे से तो है इनको। जी, कुछ क्रॉनिकल हेडेक्स है, तो ये हो सकता है प्राइमरी हेडेक्स में हो। तो प्राइमरी हेडेक्स में एमआरआई नॉर्मल आएगा ही। तो ये एनाल्जेसिक ले रहे तो हो सकता है प्रोफिलैक्सिस, प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट, जो ऐसा ना हो कि हर जब भी हेडेक हो आप पेन किलर ही लेते जाए, हर दिन ले रहे। इसको अवॉइड करने के लिए प्रोफिलैक्सिस भी होता है, वो देखना होगा। जी। पर अगर इनको देखा है और उन्होंने जिस्म में भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई डिफिसिट नहीं था, एमआरआई नॉर्मल नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चिंता भी कम हो तो भी हेडेक कम होता ही है। लेकिन डॉक्टर पद्मा दिक्कत वही है, अब ये जो पीएस गिल साहब जो बता रहे थे, इन्होंने पीजीआई में इनका इलाज भी चल रहा है, वो कहते हैं कि एमआरआई नॉर्मल है। अब टेस्ट कराए वो नॉर्मल है, दवाई खा लेता हूँ, 1.5 घंटे में आराम आता है, दर्द वहीं का वहीं है, फिर भी हो जाता है, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? सारे नहीं, यही तो हम कह रहे हैं कि जब टेस्ट नॉर्मल है तो एक तो होता है कि इट शुड गिव यू रिलीफ कि ऐसे तो कोई सिनिस्टर प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई डेंजर मतलब नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, न्यूसेंस जरूर है। तो ये न्यूसेंस को लिपटने के लिए तो कारण तो पता चले, कारण प्राइमरी हेडेक है तो ट्रिगर्स तो देखें, ट्रिगर है तो उसको अवॉइड करें, नहीं तो प्रोफिलैक्टिक मैनेजमेंट भी होता है, उसमें हमको उनको डालना पड़ेगा। अच्छा। एक्चुअली जो माइग्रेन की एक कैरेक्टरिस्टिक पर्सनालिटी होती है कि मरीज को इस बात की परेशानी हो जाती है कि उसे कोई परेशानी नहीं। अच्छा, एमआरआई नॉर्मल है, इस बात में टेंशन हो गई। अब आप मुझे बताइए, नॉर्मली यदि आपको कोई डॉक्टर आपके किसी टेस्ट के लिए बोलता है, वो टेस्ट आपका नॉर्मल आता है, तो आपको एक तरीके से शांति मिलनी चाहिए, सांत्वना मिलनी चाहिए। लेकिन माइग्रेन के मरीज, हे भगवान मेरे को तो सर दर्द हो रहा है, मेरा तो एमआरआई भी करवा लिया, वो भी नॉर्मल आ गया। बिल्कुल डॉक्टर सुमित, ये डॉक्टर का पक्ष है, मरीज का पक्ष ये, मान लीजिए मैं ये देखूं कि मेरा सब टेस्ट एमआरआई वगैरह सब नॉर्मल आया, दिक्कत मेरे सामने अब ये आ गई कि ये टेस्ट अगर कहीं समस्या होती तो आप उसका इलाज करते। अब ये सब नॉर्मल है, अब आप इलाज किस चीज़ का करेंगे? उसमें उस समय पे मेरा सजेशन ये होता है मरीज को कि हमने आपका एमआरआई इसलिए नहीं कराया कि हम आपकी बीमारी पकड़ सकें, हम ये ने आपका एमआरआई इसलिए कराया है कि कोई बड़ी बीमारी आपके सर में तो नहीं है, उसको हम अपने दिमाग से निकाल सकें। और अब हम योगाचार्य श्रीनिवास जी से समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया था कि योग के द्वारा भी सिर दर्द को मैनेज, उसका प्रबंधन किया जा सकता है। श्रीनिवास जी, पहले तो यही बता दीजिए कि सबसे पहले जो भी योगासन करे उसको क्या क्या सावधानी रखनी ज़रूरी है? जी, कुछ सावधानियाँ होती हैं योग करने के पूर्व होती हैं, जैसे कि सुबह का समय और पेट खाली होना चाहिए, खाने के 2-3 घंटे बाद ही योग करना चाहिए। सुबह का समय इसीलिए बेहतर होता है कि आप शौच के बाद शुद्ध रूप से आप कर सकते हैं, खाली पेट होते हैं। और आसन करने के दौरान सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि किसी आसन को करते हुए यदि आपको कोई पेन फील हो या डिजीनेस फील हो या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत महसूस हो, तो ऐसी अवस्था में आप रिलैक्स करें, आसन को रोक करके डीप ब्रीदिंग करें। और आसन के बाद सावधानियाँ होती हैं कि आसन के बाद तुरंत कुछ खाएं नहीं और तुरंत आप नहाए नहीं, कम से कम आधे घंटे का गैप होना चाहिए। आसन करने के बाद आधे घंटे आप बिल्कुल रिलैक्स करें, उसके बाद आप अपने नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। तो कौन सा योगासन आप हमें पहला योगासन करके जी दिखाएंगे? इसके लिए
हम जैसे पाचन क्रिया से संबंधित आसन होते हैं, जैसे कि पाचन का काफ़ी संबंध होता है डाइजेशन के उसमें, और उससे हेडक हो सकते हैं। तो पाचन के संबंधित कुछ आसन होते हैं जिनको करेंगे, और कुछ डायरेक्ट सीधे से सिर दर्द के लिए आसन होते हैं। तो सबसे पहले मैं पश्चिमोत्तानासन करके दिखा रहा हूँ आपको। आप दोनों पैर सीधे फैला लें, लंबी गहरी सांस लें, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आराम से आगे झुकें। दोनों हाथ से पैर के पंजे को टच करें, जितना आप आराम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पैर को टच ही करें, अगर आप नहीं टच कर सकते आप इतना कर सकते हैं, इतना करें, पर धीरे धीरे झुकने का प्रयत्न करें, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग सिर दर्द के लिए अच्छा माना जाता है। ऐसे में ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा सिर की तरफ होता है। आराम से आप झुकें और आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। आसन को होल्ड करने के दौरान ब्रीदिंग आप नॉर्मल रखें, श्वास को रोकना नहीं है। इसको मैं एक बार रिपीट करके आपको दिखाता हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास लेते हुए फिर आगे की ओर झुकें, होल्ड रखें, ब्रीदिंग नॉर्मल, और फिर आराम से वापस आ जाए। जी, तो ये योगासन आप कर सकते हैं और ये पश्चिमोत्तानासन है। जी, तो इससे फ़ायदा ले सकते हैं, ये हमारे योगाचार्य बता रहे हैं। वापस लौटते हैं अपनी चर्चा पे। डॉक्टर आनंद, ये जो बात हो रही है कि सभी तरह के सिर दर्द जो होते हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन कराई और कुछ इन्वेस्टिगेशंस में ये निकला कि शायद कुछ समस्या नहीं है। ऐसे में व्यक्ति को ये लगता है कि क्यों ना पेन किलर का सिलसिला जारी रखा जाए, या फिर सर दर्द है लेकिन पता नहीं चल रहा, डॉक्टर ने कहा नहीं है तो डॉक्टर बदल लीजिए। तो किस तरह का अप्रोच वहाँ पर उस व्यक्ति को रखना चाहिए? क्या कुछ और चीज़ें हैं जो दवाओं के अलावा भी ऑप्ट की जा सकती हैं? देखिए, जो मैनेजमेंट है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो नॉन फार्माकोलॉजिकल, दवाई के बगैर, जैसे कि अभी योगाचार्य बता रहे थे कि योगा भी एक तरीका है, जिसको योगा रिलैक्सेशन थेरेपी है, बायोफीडबैक है, मसाज है, और ये चीज़ें भी दो हेल्प करती हैं। जब हेडेक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, सीवियरिटी बढ़ जाए, उस केस में हम या तो एक्यूट एबॉर्टिव थेरेपी जो कि हेडेक के समय, जब हेडेक हो रहा है उस समय देते हैं, या जैसे डॉक्टर पद्मा कह रही थी प्रोफाइलैक्टिक और प्रिवेंटिव थेरेपी, जो कि अटैक्स को रोकने के लिए देते हैं। तो जब अटैक होता है उस समय एक्यूटली हम देते हैं कुछ दवाइयाँ हैं, ट्रिप्टान्स हैं, एनसेड्स हैं, और जब जो प्रिवेंशन के लिए और तरह की दवाइयाँ हैं, वो डिपेंड करता है, माइग्रेन है उसके साथ उस कॉमोर्बिडिटी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह वो दवाइयों को एडजस्ट कर सकते हैं। जी, तो बेसिकली ये 3 तरह के चीज़ें हैं जिससे हम माइग्रेन को काबू में ला सकते हैं। जी, कुछ और भी आपसे बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली से नवीन जी हैं फोन लाइन पर। नवीन जी, आपका स्वागत, सवाल पूछें। किरण जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी उम्र 42 इयर्स है, और जब कभी नींद पूरी ना हो, कोई अचानक उठा दे जी, उस दिन सर में दर्द धीरे धीरे दोपहर से शुरू होता है, जैसे जैसे सूरज की रोशनी बढ़ती है जी, और दोपहर या शाम होते होते ये इतना ज्यादा हो जाता है कि फिर आपको अल्टीमेटली कोई पैरासीटामोल या सेरेडॉन लेनी पड़ती है जी। वो लेने के 40 मिनट बाद आराम हो जाता है, लेकिन फिर भारीपन पूरे दिन बना रहता है। तो ये माइग्रेन ही है या किसी और तरह की प्रॉब्लम? डॉक्टर आनंद, जानना चाहूंगा, ये जो लाल तेल बहुत सारे आते हैं, लोग कहते हैं इनको लगा लीजिए, इनसे सर में दर्द आराम होता है, ये वाकई में आराम देते हैं या माइंड डाइवर्ट करते हैं ये? जी, 2 प्रश्न हैं इनके। डॉक्टर आनंद, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे लक्षण बता रहे हैं, लग रहा है इनको माइग्रेन है, क्योंकि जैसे बता रहे हैं ये हेडेक तो आज से शुरू होता है, तेज हो जाता है, उसके बाद इनको वॉमिटिंग होती है, दवा खानी पड़ती है। तो ये टिपिकल माइग्रेन है। और जो इनका ट्रिगर है, जैसे नींद का कम होना, अभी बात कर रहे थे, ट्रिगर होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, खाने के कुछ पदार्थ हैं, और एक स्लीप है, खाली पेट होना, हंगर, तो ये ट्रिगर हैं। इनके केस में जो कह रहे नींद नहीं आ रही है, तो एक ट्रिगर इनको है जिससे कि हेडेक बढ़ रहा है। तो एक तो डेफिनेट है इनको माइग्रेन है। और दूसरा प्रश्न क्या था? इन्होंने कहा कि क्या कुछ अगर बाम लगाते हैं या थेरेपी ट्राई करते हैं, तेल भी, क्या जो तेल लगाते तेल हैं, मिलते क्या वाकई में सर दर्द ठीक होता है या सिर्फ माइंड डाइवर्ट कर देता है? माइंड डाइवर्ट करता है, क्योंकि क्योंकि इसका जो साइकोलॉजिकल पार्ट भी है, एक तो माइग्रेन एक हेडेक है, उसके साथ एंग्जाइटी होती है, उसमें जो व्यक्ति का
कुछ भी करता है। कितनी निराशा हो रही होगी बहुत लोगों को सुनकर जो आपने कहा है। नहीं बट वो निराशा नहीं होने की जरूरत नहीं है संजीव जी, क्योंकि वो जो कंप्लेंट को ट्रिक करना है, तो कंप्लेंट इज पेन, वहां से ध्यान हटाना है। ध्यान ही नहीं, वो कंप्लेंट तो बिकॉज जो आपने पहले फर्स्ट आपने ये एक सवाल पूछा था कि ये आप कैसे महसूस करते हैं। जी। महसूसी को ये कम करेगी, दैट इज व्हाट वी नीड, isn't it? क्या जो हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक करे, ट्रांसमिटर्स को ठीक करे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाए। वो तेल से मिल रहा है तो अच्छा है। जिस चीज से राहत मिले वो करके चाहिए। देखें। रोशन ये इस ईमेल आईडी से इनका ईमेल आया, रोशन ही है वैसे, ये हैदराबाद से हैं, साइंटिफिक ऑफिसर। ये लिखते हैं डॉक्टर सुमित कि इनका जो ब्लड प्रेशर है 140/90 रहता है। तो ये लिखते हैं कि मुझे सिर दर्द होता है, क्या ब्लड प्रेशर और सिर दर्द का कोई रिश्ता है? इसी तरह से हमारी एक दर्शक हैं सरिता सारंगी, इन्होंने लिखा, ये उड़ीसा से, इन्होंने लिखा है कि जब मैं 12 वर्ष की थी तब से मुझे सिर दर्द होता है। अब मैं 20 वर्ष की हो गई हूँ और ये बार बार होता है। सुबह उठती हूँ, उसके बाद 15-16 बार इनको उल्टियाँ हो जाती हैं और कहती हैं कि दिन भर जो है मैं फिर कुछ नहीं कर पाती, थक जाती हूँ और इतना ज़्यादा ये सिवियर हेडेक होता है, क्या कारण है इसका? और ऐसे हमारे बहुत से दर्शकों ने लिखा है। एक अयूब साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि जब मुझे तेज़ बुखार होता है तभी, जैसा आपने सुसाइडल जो हेडेक बताया था, तो उस तरह का होता है, मैं असहनीय दर्द होता है और जिसके कारण मैं धूप में और बाहर नहीं जा पाता। तो इन सब की समस्या के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो लोग लकी होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर हो और उनको सर दर्द हो, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई है और मेरे को सर दर्द उसकी वजह से हो रहा है। अन्यथा ये बहुत आश्चर्यजनक बात है कि सर दर्द का कारण यूजुअली ब्लड प्रेशर नहीं होता और हाई ब्लड प्रेशर में कोई लक्षण नहीं होता, साइलेंट। तो यदि आपको ब्लड प्रेशर के विषय में कुछ भी करना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे नपवाइए। यदि आपको सर दर्द हो रहा है और आपका ब्लड प्रेशर उस दौरान बढ़ा हुआ मिलता है तो यू आर लकी कि कम से कम आपको एक इंडिकेशन मिल रहा है। अदरवाइज ब्लड प्रेशर इज अ साइलेंट किलर, कि उसके कॉम्प्लिकेशंस नज़र आते हैं और ब्लड प्रेशर की वजह से कोई लक्षण नहीं होता। जहाँ तक बाकी सब लोगों का सवाल है, जैसे ये जी सरिता जिन्होंने ये बोला कि उनको सुबह हेडेक होता है, तो यदि ये सुबह हेडेक रोज होता है तो इट्स अ ओमिनस साइन। अगर जो ये उल्टी रोज़ाना होती है तो ये ख़तरनाक प्रॉब्लम है। लेकिन यदि ये हफ्ते में, महीने में 1 दफ़ा होता है या 2 दफ़ा या 3 दफ़ा होता है तो वो माइग्रेन है मोस्ट लाइकली, क्योंकि माइग्रेन कई दफ़ा उठते के साथ ही होता है। कोई ऐसा सर दर्द जो आपको नींद से उठा दे वो तो डेंजरस है, लेकिन कोई ऐसा सर दर्द जो आपको तब महसूस हो जब आप उठें, वो यूजुअली माइग्रेन होता है। इंडिया के ट्रिगर्स कुछ अलग तरीके के हैं। जैसे हमारे यहाँ तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं, दाल मखनी है, राजमा हैं, काले चने हैं, छोले हैं, ये सारे ट्रिगर्स खाद्य पदार्थों में हैं जो हमारे लिए स्पेसिफिक हैं। हालांकि बोलते हैं माइग्रेन में कि चीज़ है, अब हमारे यहाँ कौन गांव में चीज़ खाता है? किसी को पता भी नहीं चीज़ होती क्या चीज़ है। रेड वाइन कौन पीता है गाँव में? कोई नहीं पीता। लेकिन डार्क कलर के अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो हैं वो इंडिया में स्पेसिफिक हैं माइग्रेन के ट्रिगर्स। कम सोना या ज़्यादा सोना, किसी बात का टेंशन होना, सास से लड़ाई हो गई, गैस से का लड़ाई बड़ा हो गई, रहता है। गैस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सारे लोग ये कहते हैं कि पेट की गैस सर में चढ़ गई और उसकी वजह से ये क्या चढ़ती बढ़ती सिर में? क्या देखिए, भगवान ने कोई रास्ता ऐसा नहीं बनाया जिससे पेट की गैस जो है वो सर तक पहुंच जाए। लेकिन भारतीय समाज में ये बात इतनी गहराई तक फैली हुई है कि यदि गैस है तो सर दर्द होगा। मैं तो अक्सर अपने मरीजों को कहता हूँ गैस बहुत ज़्यादा हो रही है तो सिलेंडर में भर लो, इट इज़ गोइंग टू बी यूजफुल फॉर अदर्स ऑल्सो। लेकिन गैस की वजह से सर दर्द होता नहीं है। लेकिन यदि हम इसको यौगिक उद्देश्य से देखें या आयुर्वेदिक उद्देश्य से देखें तो ये वात का दोष माना जाता है। लेकिन एज फार एज द रीजन फॉर हेडेक इज कंसर्न, गैस इज नॉट अ कॉज। चलिए, अभी हिमाचल प्रदेश से हमारे एक दर्शक हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं। संजय हैं टेलीफोन लाइन पर। संजय जी, आपका स्वागत। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार जी। नमस्कार सर, मैं किन्नौर से हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। ये मेरी साली है सर, अभी 21 साल की हुई है सर जी। ये सर पिछले 5 सालों से लगातार सर सिर दर्द है सर, माइग्रेन है बोल रहे हैं, दवाइयाँ खा लिए सर। अच्छा, तो पहले तो सर ये हफ्ते में 1-8 बार होता था, तो पिछले साल से सर इसका कंटिन्यू हो रहा है जी। पिछले साल जुलाई अगस्त से ना क्यों सिर दर्द हो रहा है जी। तो ये पीजीआई गए हम लोग, पीजीआई से भी ये दवाइयाँ दी है कुछ,
अब वो भी अब लगातार खा रही है, सुबह शाम 2 टाइम दवाइयाँ खा रही है जी, फिर भी कंटिन्यू सिर दर्द हो रहा है। कई बार तो इतना ज्यादा हो रहा है सर कि ये बस मैं मर ही जाऊं बोल रही है। तो क्या किया जाए सर, इसका क्या इलाज है, क्या करना सर? माइग्रेन है, ये डॉक्टर्स ने कह दिया है? कह दिया है सर, ये आईजीएमसी में से भी बोला सर और पीजीआई चंडीगढ़ से भी बोला है जी। डॉक्टर सुमित, देखिए, देयर इज नो वन एरो विच कैन किल ऑल द बर्ड्स। सो हो सकता है इनको जो दवाइयाँ दी गई हों वो इनके लिए ठीक ना हो। कई दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं कि उनका इफ़ेक्ट बेहतर हो जाए। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जिनसे वज़न कम होता है, कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनसे वज़न बढ़ता है। तो यदि कोई फैट लेडी है तो उसको आप ऐसी दवाई दे देंगे जिसका उसका वज़न कम है तो उसका माइग्रेन अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो लेडीज़ में नहीं दी जा सकती। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो डिप्रेशन बढ़ाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो माइग्रेन के साथ डिप्रेशन को कंट्रोल करती हैं। तो हमें सिर्फ माइग्रेन को ही ठीक नहीं करना है, उसके साथ में एसोसिएटेड कोमॉर्बिड फीचर्स को भी ठीक करना है। मान लीजिए जैसे इनकी समस्या है, इनको मान लीजिए साथ में माइग्रेन के डिप्रेशन भी है जी। और हमने इनको कोई ऐसी दवाई दे रखी है जिससे डिप्रेशन बढ़ता हो, तो वो डिप्रेशन भी बढ़ेगा और माइग्रेन भी ठीक नहीं होगा। तो डेफिनेटली इनको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए ताकि वो ढूंढ सकें कि कौन सी दवाई इनके लिए बेस्ट है जी। प्रॉब्लम ये होती है कि हम माइग्रेन बदलने से पहले डॉक्टर बदल देते हैं। तो एक ही डॉक्टर के पास रहें और उसको ट्राई करने दें। आमतौर पर यूजुअली एक दवाई को 1.5 से 2 महीना ट्राई करना चाहिए, इससे पहले कि हम ये कह दें कि ये दवाई आपके लिए ठीक नहीं जी। तो ये और जानना मैं बहुत ये भी कहना जरूरी चाहूँगा, है। कभी कभी सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, जैसे भी जो बताया था पिल हेडेक, जैसे कह रहे दो गोलियां रोज खा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी। चाहिए। उससे फिर वो विश्वास में आ जाते हैं, मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक, जिसमें दवा में फंस जाते हैं, फिर उससे निकालना बड़ा मुश्किल होता है जी। वो तरीका जानना ज़रूरी है जिससे आपको सिर दर्द में लाभ मिल सकता है। और ये कहा जाता है कि सर दर्द के लिए प्राणायाम का काफ़ी लाभकारी उसका प्रभाव होता है। तो श्रीनिवास जी, ये बताएं कि कोई भी व्यक्ति जिसको अक्सर सिर दर्द रहता है, कौन से किस तरीके से प्राणायाम वो करे जिससे कुछ फ़ायदा हो उसे? जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि गैस नहीं, उसको वात, योग में उसको वात रोग मानते हैं, आयुर्वेद में भी उसको वात रोग मानते हैं। तो वात रोग होता है, हमारे शरीर के अंदर 5 प्राणवायु हैं, तो उनमें बैलेंस होता है। अगर बैलेंस उनका बिगड़ जाता है, उस कारण से भी नसों पर दबाव होता है, जिसके कारण आपको फील हो सकता है माइग्रेन या सिर दर्द के रूप में। तो ऐसे में अपने प्राण को संतुलित करने के लिए संतुलित प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, वो बेहतर होता है कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने एक नास्टल को, राइट नास्टल को बंद करके लेफ्ट से आराम से धीरे धीरे श्वास लीजिए और फिर लेफ्ट नास्टल को बंद करके राइट से आराम से धीरे धीरे बाहर करिए और फिर राइट से इनहेल करिए और फिर राइट को बंद करके धीरे धीरे लेफ्ट से एक्सहेल करिए। इसको आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं जी। इस क्रिया को अल्टरनेट ब्रीदिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। तो ये आपके पूरे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है जी, जिससे कि किसी भी प्रकार के दर्द में आपको राहत मिलती है। रिलैक्सेशन के अलावा डॉक्टर पद्मा, वापस अपनी चर्चा पे लौटते हैं, जहाँ पर यह बात आ रही थी कि इन्वेस्टिगेशन तो करा लिए, कुछ नहीं निकल रहा है, अब क्या करें। वहाँ पर बहुत बार ये देखा गया कि जब एक जांच में नहीं आया, व्यक्ति को सिर्फ सर दर्द हुआ, तो उसको ये लगता है कि एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, और वो जांच का जो सिलसिला है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद इन्वेस्टिगेशंस, वो चलता रहता है। कौन से सिर दर्द में कोई भी जांच करवाएं और जांच में कहाँ तक जाएं, ये लिमिट कैसे तय होगी? राइट। तो इसमें अगेन हम प्राइमरी और सेकेंडरी हेडेक्स की बात करें तो सेकेंडरी हेडेक्स जिसमें हमने चर्चा किया रेड फ्लैग्स या जो डेंजर सिग्नल्स है, जिसमें हमें पता है कि हेडेक एक लक्षण है, उसकी कारण ढूंढनी ज़रूरी है, उसमें तो जांचों का एक के बाद एक करनी ज़रूरत होता है। वर्क हॉर्स हम कहते हैं कि सबसे पहला एक जांच होता है सीटी स्कैन। तो जैसे हमारे पास एक हेडेक है जो ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ, अचानक इतना तेज हो गया कि जैसे हम कहते हैं उसको थंडर क्लैप हेडेक, वो एक लक्षण होता है बहुत खतरनाक बीमारी सबअरेक्नॉइड हेमरेज, जो एन्यूरिज्मल ब्लीड है, जो ब्लड वेसल होता है वो रप्चर हो जाती है, तो वो तो लाइफ थ्रेटनिंग वाला है। तो उसमें हम सीटी स्कैन ज़रूर करते, उसके बाद हो जाता है एंजियोग्राम्स, डीएसए वगैरह वगैरह, तो वो दूसरी तरह चले गए। दूसरा होता है अगर हम सोचते कि कोई ट्यूमर हो
तो उसमें CT देन MRI एंड उसके अलावा वो भी जांचें होगा। जो इन्फेक्शन से उसके हमारे रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना है, CSF की जांच होगा। मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस एडमिशन भी होगा, उसकी ट्रीटमेंट भी ASAP एज सून एज पॉसिबल करनी है, तो वो अलग है। जब हम प्राइमरी हेडेक्स के बारे में सोचते, माइग्रेन है, क्लस्टर हेडेक है, टेंशन हेडेक और न्यूरैल्जिक पेन्स, तो न्यूरैल्जियास एक बाद में देखेंगे। तो माइग्रेन है या टेंशन हेडेक्स है, समटाइम्स हम एक CT ज़रूर करा लेते। एक CT स्कैन इसीलिए कराते जैसे क्लिनिक्स में आते हैं, हालांकि गाइडलाइंस में देखें तो ये कहते हैं कि अगर आप क्लिनिक में बैठे और आपने डायग्नोज कर लिया कि ये माइग्रेन है, ये टेंशन हेडेक है, तो कोई जांच की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। परंतु जब हमारे पास 100 मरीज़ 200 मरीज़ आ जाते, उनको हम आधा घंटा 1 घंटा नहीं दे पाते। लॉट ऑफ दिस हेडेक्स रिक्वायर टाइम, उनसे बातचीत करना होगा। उनको क्या, जैसे डॉक्टर सुमित ने कहा, माइग्रेन के साथ कोमॉर्बिडिटीज है, उनको डिप्रेशन क्यों हो रही, क्या ट्रिगर्स है, साइकोलॉजिकल क्या फैक्टर्स है, वो जानकारी लेने में वक्त रहेगा, वो हमारे क्लिनिक में वक्त नहीं होगा। तो अगर हम 2 मिनट दे पाते, फंडस देख लिया, वैसे कोई डेफिसिट नहीं है, तो एक CT तो ज़रूर करा लेते। एक प्लेसिबो हो जाती कि देखो आपके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी होता है कि बहुत सारी चीज़ें रूल आउट हो जाती। तो आई विल एंड विद CT स्कैन, ये नहीं कि अगर ये ठीक है तो आप MR भी करा लो, MR के बाद MR एंजियो भी करा लो, उस सिलसिले में नहीं पड़ना चाहिए। जी, हमारे पास हमारे बहुत दर्शकों के ईमेल्स लगातार आ रहे हैं। राजेश मिश्रा हैं जो लिख रहे हैं कि मैं लगातार आपका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। 35 वर्ष की आयु है डॉक्टर आनंद इनकी, और 20 वर्ष से इनको सिर दर्द है। रोज़ाना सुबह जब उठते हैं तब से शुरू हो जाता है, और इन्होंने लिखा है कि मेरी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो ब्लॉक रहती है, और मैं अगर भाप लेता हूँ तो मुझे इससे फ़ायदा होता है। तो ये तो डॉक्टर पद्मा की बात आ गई कि अगर फ़ायदा होता है तो करते रहिए। और 20 वर्ष से इनको हो रहा है। हमारे बहुत से दर्शकों ने लगातार वो ये जानना चाह रहे हैं। फ़िज़ा वारिस हैं, उन्होंने लिखा है कि उनकी माताजी को कई महीनों से है, रात में दर्द बढ़ जाता है। कुछ लोग हैं, ये यदुनंदन बंसल हैं, वो लिख रहे हैं कि इनको 15 साल से है। डॉक्टर आनंद, मामला यही है घूम फिर के कि ज़्यादातर लोगों को, किसी को 15 वर्ष से, किसी को 20 वर्षों से, किसी को सुबह होता है, किसी को शाम को होता है, ये चले जा रहा है। इसका मतलब ये कि ज़्यादातर लोग ये कार्यक्रम करते हुए पता चल रहा है कि बहुत कितना सफ़र कर तड़प रहे हैं दर्द से। ऐसा है जिसकी इस एंटिटी को क्रॉनिक कहते हैं, क्रॉनिक हेडेक, क्रॉनिक डेली हेडेक। शुरू में जो माइग्रेन होता है वो एपिसोड्स में आता है, पर ओवर ए पीरियड ये डेली हेडेक में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो क्रॉनिक हेडेक्स होती हैं। एक तो क्रॉनिक माइग्रेन उसको नाम दिया गया है, दूसरा है जो मेडिकेशन ओवरयूज हेडेक है, वो भी क्रॉनिक माइग्रेन ग्रुप में आती हैं, और क्रॉनिक टेंशन टाइप हेडेक्स हैं जो वो भी 20 साल तक चलती है। लेकिन इलाज जरूर कराएं, बजाय ये खुद ही सब कुछ करते रहें जो आपने पहले कह दिया, सेल्फ मेडिकेशन। जी, पर एक पॉइंट जो है, एक कह रहे कि नाक ब्लॉक हो जाता है। हाँ। तो समटाइम्स जो हेड, हमारे हेडेक जो है, नथिंग डू विद ब्रेन या प्राइमरी हेडेक, साइनसाइटिस से हेडेक होता है। आपके आंखों की समटाइम्स इंट्राओक्युलर टेंशन, ग्लोकोमा, वो हेडेक हो जाती। स्पॉन्डिलोसिस होता है, वो रेफर्ड पेन्स होता है। तो आपकी पोस्चर है, आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, दिन भर कर लिया तो शाम तक ये जो रेफर्ड पेन हो जाती है, उसमें हेडेक होती है। बात पे मैं जोड़ना चाहूँगा, हमारे एक दर्शक दीपक गोसाई हैं, उन्होंने हमें एक मेल भेजा था। उन्होंने लिखा है कि मुझे किसी ने वर्षों पहले कहा था 2007 में कि अगर गर्दन सीधी रख के चलोगे, काम करोगे दिन भर, तो उससे दर्द नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं लिखा कि फ़ायदा हुआ कि नहीं, बाकी उन्होंने लिखा कि और मैं बाहर का खाना अवॉइड करता हूँ, ये उन्होंने लिखा। क्या ऐसा करने से कोई लाभ होता है? नहीं, जब बाहर के खाना अवॉइड करना तो हो सकता है कुछ चीजें जो है, इट इज गर्दन सीधी रखना, गर्दन सीधी रखनी तो अच्छी बात है। एक्चुअली यू शुड टेक सपोर्ट एंड सिट, जो हम लोग कोई नहीं करते बिकॉज हम काम पे हो जाते हैं। बट हाउएवर दैट इज ट्रू कि बैक रेस्ट, बैक ठीक से ना, इट इज इम्पोर्टेंट। उसमें रेफर्ड पेन्स हो सकता है, वो सही बात है। आपसे जानना चाहेंगे श्रीनिवास जी, हमारे पास जो हमारे से प्रश्न पूछे गए कि साइनस की वजह से, या जैसे डॉक्टर पद्मा ने कहा कि पोस्चरल पेन भी कभी कभी हो सकता है कि पोस्चर सही नहीं था, तो ऐसे लोगों को क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसे में आप अगर नॉस्ट्रल ब्लॉक है तो आप जलनेती आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आप जलनेती करें किसी योग दर्शक के निर्देशन में। और यदि पोस्चर की वजह से आपको दर्द हो रहा है जैसे नेक में, तो आप कुछ गर्दन की क्रियाएं होती हैं सूक्ष्म, सिर की जैसे बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, और शोल्डर की क्रियाएं आप उनको कर सकते हैं।
या डाइजेशन के कारण, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खाने पीने से उसके कारण होता है, तो आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कीजिए, उसके आसन आप करिए। और यदि आपके स्पाइन के कारण हो रहा है तो आप उसके स्पाइन से संबंधित कारण करिए। स्ट्रेस अगर है और स्ट्रेस के कारण हो रहा है तो आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करिए और उसके लिए जो योगासन है आप उसको करिए जी। तो इसके लिए आप किसी योग दर्शक से, मतलब योग टीचर से उचित सलाह ले लीजिए। उससे पहले योग टीचर से सलाह लेने से पूर्व भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आप डॉक्टर से पूछिए कि आप योग करने के लिए सक्षम हैं या नहीं है। अगर डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप सक्षम हैं, फिर आप किसी योग गुरु के निर्देशन में आप योग शुरू कर सकते हैं जी। और इस जानकारी के बाद टोटल हेल्थ में फिलहाल समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 579 में हमने आपसे पूछा था कि योग क्या है। 3 ऑप्शंस आपको दिए थे हमने। सही जवाब है ऑप्शन सी, शरीर और मन को संयुक्त कर चेतना की अवस्था प्राप्त करना योग है। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि माइग्रेन ट्रिगर यानी शुरू हो सकता है ऑप्शन ए भूखे रहने से, ऑप्शन बी धूप में रहने से, ऑप्शन सी नींद पूरी न होने से या फिर ऑप्शन डी इन सभी से। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ DD न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001 या ईमेल कर सकते हैं totalhealthddnews@gmail.com पर। आप भी इस पहेली का सही जवाब भेजकर हमारे इस क्विज कॉन्टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। और कौन बने हैं एपिसोड 579 के लकी विनर, ये बताने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर आनंद से, जिनके सामने हमने रख दी हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आप लोगों से हमें मिली हैं। डॉक्टर आनंद, इन सभी करेक्ट एंट्रीज में से आज के एक लकी विनर कौन है, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज। चारुल गर्ग फ्रॉम आगरा। चारुल गर्ग, इनको बहुत बधाई। और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर पद्मा आपको, सिर दर्द सभी को होता है? यस। डॉक्टर आनंद, किन में यह समस्या ज्यादा होती है, पुरुषों में या महिलाओं में? महिलाओं में। डॉक्टर सुमित, सिर दर्द सिर्फ बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता? बिल्कुल होता है, बच्चों में भी होता है। डॉक्टर पद्मा, सिर दर्द कुछ देर में अपने आप ही ठीक हो जाता है? सही बात है। डॉक्टर आनंद, अगर थोड़ी देर में ठीक ना हो तो पेन किलर से बड़ा फायदा होता है? ये मैं कहना चाहूँगा सेल्फ मेडिकेशन ना करें, पर यदि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है एक दवा ले सकते हैं। सबसे सेफ पैरासीटामोल ले सकते हैं और उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर सुमित सिंह, सिर दर्द बीमारी है या किसी बीमारी का लक्षण? दोनों। डॉक्टर पद्मा, सिर दर्द एक ही तरह का, एक ही टाइप का होता है? बिल्कुल नहीं, कई तरह के। डॉक्टर आनंद, सिर दर्द की शिकायत माता पिता को हो तो बच्चों को भी इसका खतरा बढ़ता है? ऐसा देखा गया है कि 50 to 60% या तो मदर या फादर को फैमिली हिस्ट्री हो सकती। डॉक्टर सुमित, हर सिर दर्द माइग्रेन होता है? नहीं, माइग्रेन सिर्फ 20% सर दर्द बनाता है। डॉक्टर पद्मा, आधे सिर में होने वाला दर्द ही माइग्रेन है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आम तौर का है पर अलग किस्म का भी हो सकता है। डॉक्टर आनंद, ट्रिगर सिर्फ माइग्रेन के लिए होता है या हर सिर दर्द के लिए? माइग्रेन के लिए। डॉक्टर सुमित सिंह, बिना ट्रिगर माइग्रेन नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। डॉक्टर पद्मा, माइग्रेन का सबसे आम ट्रिगर क्या है? धूप में जाना। डॉक्टर आनंद, क्या कोई ये जान सकता है कि उसे माइग्रेन शुरू होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि जब हेडेक शुरू होता है उससे पहले ऑरा होता है, जिसमें कि जैसे बात कर रहे थे आंखों के सामने जिगजैग लाइन चमकना वगैरह हो सकता है। डॉक्टर सुमित, इसका मतलब ये हुआ कि इसे टाला जा सकता है? जब ये मालूम है कि वो होने वाला है तो टाला भी जा सकता है? अपने आप नहीं, इसी दवाई के द्वारा डेफिनेटली। डॉक्टर पद्मा, जब माइग्रेन हो तो अंधेरे में रहने से काफी लाभ होता है? सही बात है। डॉक्टर आनंद, माइग्रेन में उल्टी हो जाए तो माइग्रेन ठीक हो जाता है? थोड़ा फर्क पड़ता है। डॉक्टर सुमित सिंह, माइग्रेन का दर्द कितने समय तक चल सकता है? कुछ घंटों या कुछ दिनों या फिर कुछ महीनों? घंटों, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। डॉक्टर पद्मा, माइग्रेन दवाओं से ही ठीक होता है? नहीं, वो ये नहीं, मैं नहीं कहती हूँ कि दवाई के अलावा भी है। डॉक्टर आनंद, माइग्रेन उम्र के साथ अपने आप ठीक हो जाता है? ऐसा देखा कि जैसे उम्र बढ़ती है तो माइग्रेन के अटैक्स कम हो जाते हैं। डॉक्टर सुमित, क्या माइग्रेन से बचा जा सकता है? बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, सिर दर्द को कब गंभीर समझें? जब भी ये रेड फ्लैग्स हो,
जो अचानक बहुत तेज हो, उसके साथ और भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई तो। डॉक्टर आनंद, सिर दर्द के हर मामले में सीटी स्कैन, एमआरआई जांच जरूरी है क्या? नहीं, सब में नहीं जी। डॉक्टर सुमित सिंह, आखिरी सवाल आपसे। आम सिर दर्द के अलावा माइग्रेन का इलाज बहुत लंबा और बहुत महंगा होता है। ना तो लंबा होता है ना महंगा होता है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर के.एस. आनंद, डॉक्टर पद्मा और हमारे साथ योगाचार्य श्रीनिवास जी, आप सभी का। हमारे विशेषज्ञों ने आज विस्तार से बात की है कि माइग्रेन के कारण क्या हो सकते हैं। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि हालांकि विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि पैनिक ना करें, घबराएं नहीं जब सर दर्द होता है, साथ ही ये भी कि इसे नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही ना करें, कारण जानें और सही इलाज करवाएं। और एक सबसे बड़ी बात ये जो बार बार विशेषज्ञ कार्यक्रम में कहते रहे कि खुश रहिए। खुश रहने से सिर दर्द क्या बहुत सारे दर्द जो हैं वो दूर रहते हैं। और जावेद अख्तर भी कहते हैं कि सबका खुशी से फासला एक कदम है, हर घर में बस एक ही कमरा कम है। तो खुश रहिए, खुश रहने से बहुत लाभ होता है। और अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे मानसून के बारे में। मानसून जिसे हमारे यहाँ सावन, वर्षा ऋतु, चौमासा भी कहते हैं, इस दौरान होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं पर होगी चर्चा। अगले सप्ताह तक के लिए नमस्कार।